नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आज एक फिर नई घटना मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपसे बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे आजमगढ़ जिले में यूट्यूब और सोशल मीडिया के चलते तमाम वीडियो वायरल हो रही थी ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। बताया जा रहा था कि आलोक मौर्य मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य को एसडीएम बना दिए और ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन गई तो क्या फर्क पड़ता है, आलोक को ही छोड़ दी। ऐसे ही कहानी तमाम आप सुनते हैं, ऐसे घटना तमाम आप सुनते हैं। आज एक मैं नई घटना आपके सामने लेके आया हूं। गाजीपुर जिले के कासमाबाद क्षेत्र की खजुहा गांव, जिसमें एक सजिदा नाम की लड़की से और एक धीरेन्द्र यादव नाम के लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है। लड़की यहाँ तक आ गई कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर ले रही हूँ और धर्म परिवर्तन कर ली। सजिदा धर्म परिवर्तन करके अपना एक नाम रखी जो रिया यादव। दोनों लोगों का प्रेम इतना बढ़ गया कि परिवारजनों के द्वारा इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनदेवी के मंदिर में करा दिया गया। इनकी शादी 15 नवंबर 2017 को हो गई। दोनों लोग बड़े प्रेम से आपस में रहना, उठना बैठना, सारी व्यवस्था अपना करने लगे। लेकिन धीरेन्द्र यादव की आर्थिक स्थिति कमजोरी के नाते वो पढ़ नहीं पा रहे थे और पढ़ने का उनका विचार था, मन था कि मैं पढ़ूंगा और नौकरी करूंगा। जब अपने बीबी रिया यादव से कहे तो वह कही कि चलिए हम भी कुछ नौकरी कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं और आप भी कुछ करिए और हम आपको पढ़ाएंगे। तो रिया यादव एक प्राइवेट संस्था में जाकर अध्यापक की नौकरी करने लगी, जिसका 7,500 रुपया उनको वेतन मिलता था। और इस तरह से वह अपने पति धीरेन्द्र को पढ़ाना शुरू कर दी। बनारस के किसी निजी प्राइवेट संस्था में बीटेक करा रही थी और पति भी जब खर्च इससे भी नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल लिया और कोचिंग के माध्यम से भी कुछ पैसा कमाने लगे और पढ़ना शुरू कर दिए। साल 2019 में जाते जाते धीरेन्द्र को नौकरी लग गई कृषि विभाग में जेई के पद पे। धीरेन्द्र यादव एक किसान के बेटे थे। फिर जब नौकरी लग गई तो 17 से 18 दिन रिया को अपने साथ बनारस में ही रखे। उसके बाद वह सोनभद्र चले गए, दुद्धि सोनभद्र, क्योंकि धीरेन्द्र की नियुक्ति जो हुई थी दुद्धि में, कहनर है, वही हुई थी। वहां पर एक भाड़ा का मकान लिए और रूम लेकर उसी में रिया को रखे। रिया के साथ उनकी सास भी वहां रहने लगी। फिर धीरे धीरे रिया को एक नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा पैदा हुआ और फिर उस बच्चे का पालन पोषण में भी लोग लग गए। यहां तक फिर 5 महीने का गर्भ भी उनको रहा। उसके बाद धीरेन्द्र उनको डुमरांव लेके चले गए और डुमरांव में न जाने ऐसी क्या स्थिति आई कि दोनों लोगों में कुछ अनबन हुई और वहीं से इन लोगों का मोह भंग होने लगा और धीरेन्द्र यादव ने कह दिया कि मैं अब तुम्हें नहीं रखूंगा। तो इस बात को लेकर के रिया ने कहा कि ऐसा आप न करें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत किया हूं, अपना धर्म परिवर्तन कर दिया हूं, उसके बावजूद आप मुझे नहीं रख रहे हैं। तो रिया ने सारी मामला नहीं सलटने पे रिया ने एसपी गाजीपुर को एक लेटर दिया
उसमें कहा कि मेरे पति, जिनको हमने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और वह नौकरी पा गए और नौकरी पाने के बाद मुझे नहीं रख रहे हैं। उस पत्र में यह भी था कि इनके परिवार वाले मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। अब सोचना इस बात का है कि बॉलीवुड हो या फिल्म के दुनिया में लोगों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए तमाम फिल्में भी बनाई जाती हैं। जैसे में आप देखे होंगे सूर्यवंशम फिल्म, जिसमें हीरा ठाकुर अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, जो कि उनके पिताजी उनको घर से निकाल देते हैं, तो काफ़ी गरीबी उनके पास रहती है, लेकिन किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी को वह पढ़ाते हैं और लास्ट में कलेक्टर बना देते हैं। कलेक्टर बनाने के बाद दोनों लोग कितना मिलजुल के आपस में रहते हैं। मतलब यह फिल्म बनाने का यह उद्देश्य रहा कि एक पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। दुनिया किस ढंग की हो गई है, जो आप देख रहे हैं, कई घटनाएं आपको सामने आती जा रही हैं और यह घटना कासमाबाद की हैं, जिसमें आप कल एसपी गाजीपुर को लेटर भी पढ़ा है। आगे देखा जो आएगा अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9।